सत्यम। सर्वदा जी, सर्वदा जी। अनेक जन्म का बरमता प्रभ आयो तुम्हारे द्वार। मंगत की विपतारो तू पूरन कृपा धार। अनेक जन्म का परमता प्रभ आयो तुम्हारे द्वार। मंगत की विपतारो तू पूरन कृपा धार। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वादा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सत्संग में सम्मिलित हैं। महाराज जी की वाणी, महाराज जी के वचन श्रवण कर रहे हैं। पहले ही शब्द के अंदर महाराज जी से हम सभी प्रार्थना करें, हे प्रभु, है मेरे दीन दयाल, है मेरे बख्शनहार। हम सभी अनेक जन्मों से, जब से परम पिता परमात्मा से हम विछड़े हैं, तभी से लेकर आज तक मैं इस भरम जाल से निकल ही नहीं पाया। अनेक जन्म का भरमता प्रभ आयो तुम्हारे द्वार। अब मैं आपके द्वार पे आया हूं। जन्मों जन्मों से मेरी विपताएं खत्म नहीं हो रही। मैं अनेकों जन्मों से प्रयास तो बहुत करता हूं, मगर मैं यहां से निकल नहीं पाता हूं। इसलिए आप ही मेरे पे कृपा करो, आप ही मेरे पे कृपालता करो। मेरी जितनी विपताएं हैं उसका हरण करो और मुझे सच्ची भक्ति दो, ताकि जिस कार्य के लिए मुझे ये मानव जीवन मिला है, मैं उसको सफल कर सकूं। उस कार्य को सफल करके इस भव सागर को पार कर सकूं। मगर यहाँ पर ये जो मेरा भ्रम है, जिस जाल में फंसा हुआ हूं, सतगुरुदेव जी ने हमें बतलाया हुआ है कि भाई इसके पीछे जो है, तू जन्मों जन्म से तो जो फंसा हुआ है, तेरी जो वासना है, उसके कारण तुझे बार बार इस 84 की धारा में आना पड़ता है। इस 84 के फंद में तू फंस जाता है। तो इसलिए महाराज जी का एक शब्द है, वो हम श्रवण करें। तीसरा निदान वासना अभाव विवेक। मैं कोशिश बहुत करता हूं, मगर इस वासना के कारण मेरे अंदर कुछ अवगुण हैं, ऐसे दोष हैं मन के अंदर, जो मुझे इस तरफ जाने ही नहीं देते। इसी के अंदर फंस कर रह जाता हूं। तो इसलिए महाराज जी इसमें 72 नंबर वचन है, उसमें क्या फरमाते हैं? वासना छेदन विवेक में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अवगुण। अब महाराज जी ने हमारी नवज पकड़ी है। भाई जन्मों जन्मों से मैं इस वासना की गिरफ्तारी के कारण बार बार
मेरे अंदर उलझन कौन सी है, कौन सी चीज है जो मुझे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने नहीं देती है। गुरु की वाणी में हर वक्त पढ़ता हूँ, उनके वचन हर वक्त पढ़ रहा हूँ, मगर वो कौन से अवगुण हैं, कौन से वो दोष हैं मेरे अंदर जिसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पाता। मैं हमेशा चाहता हूं कि गुरुमुखता जो है मेरे जीवन के अंदर आए, मेरी पर मन मुखता जाती ही नहीं है। गुरु की बात मेरी समझ में आती ही नहीं है, और मैं जन्मों जन्मों से मन की ही बात सुनता आया हूं। तो इसलिए महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि अवगुण वासना अंधकार से प्रकट होते हैं। जो वासना है मेरी जन्मों जन्मों से, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये पूर्ति ही नहीं होती है। यही जो है मूल कारण है, मुझे इस बार बार चक्कर में डालती है। और जिसके कारण ये जब मेरी पूर्ण होती है तो मैं हर्षित हो जाता हूं, अगर नहीं होती है तो मैं क्रोधित हो जाता हूं। और फिर इन्हीं वासनाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे बार बार यही चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, वासना अंधकार से प्रकट होते हैं, जब तक वासना का भाव ना हो जावे तब तक इन विकारों से शांति प्राप्त नहीं होती। ये जो विकार हैं जिसके अंदर ये जीव फंसा हुआ है, इससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। मगर महाराज जी यहाँ कहते हैं कि जब तक इस वासना का भाव ना हो जावे तब तक विकारों से शांति प्राप्त नहीं होती। ये जो वासना है मेरे अंदर जन्मों जन्मों से उसने जो है मुझे भटकाया हुआ है, उसी के कारण जो है ये जो मेरे विकार और भी बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं होते हैं, शांत नहीं होते हैं, ये और भी ऊंचे होते जा रहे हैं, बलशाली होते जा रहे हैं। और फिर इन्हीं के कारण मुझे बार बार इस संसार में आना पड़ता है। इसलिए हमारे कहते हैं, इसलिए मूल पाप स्वरूप जो वासना है, जो हकीकत में अगर पाप है, जो मूल है वो वासना है, उसका निवारण करना ही असली कल्याण है। जब तक इसका निवारण नहीं होता है तब तक ये जीव इस संसार से निकल ही नहीं पाता है। क्योंकि महाराज कहते हैं, जब तक इसका निवारण नहीं होगा तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जब तक इसी के अंदर फंसा हुआ है, वासनाओं के अंदर, कृष्णा के अंदर। नित ही सत यत्न द्वारा, अब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, साथ हमें दवाई भी दे रहे हैं, बतला भी रहे हैं, भाई जो तुझे प्रॉब्लम है, जन्मों जन्मों से प्रॉब्लम है, जिसके कारण तू फंसा हुआ है, नीति सत्य यत्न द्वारा प्रभु प्रेरणा प्राप्त करके वासना के अद्भुत भरम चक्कर से निवृत्ति हासिल करनी ही निर्मल साधना है। बस अगर इसको कोई शांत कर सकती है तो हमें देह प्रहणता से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें मन मुक्ता से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें सच्चे गुरुमुख बनना पड़ेगा। और गुरुमुख कब बनेंगे? जब हम गुरु प्रायण होंगे, आत्म प्रायण होंगे, ईश्वर प्रायण होंगे। और जब हम जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जब हम अपने अहंकार को एक तरफ रख के प्रभु प्रायण हो जाएंगे, गुरु प्रायण हो जाएंगे, हे मेरे सतगुरुदेव। क्योंकि गुरु आत्म प्रायण, गुरु प्रायण, ईश्वर प्रायण, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये तीनों ही एक है। तो इसलिए किसी एक पर भी अगर हम प्रायणता आ जाए हमारी, तो फिर महाराज जी कहते हैं काम बन सकता है, तेरी वासना जो है वो नष्ट हो सकती है, और तू इन विकारों की अग्नि से बच सकता है, इनको शांत कर सकता है, और आध्यात्मिक मार्ग में आगे तू बढ़ सकता है। पर यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमारे, कि मैं गुरु प्रांता को अपने जीवन के अंदर अपना नहीं पाता हूं। जो मुझे गुरु कह रहे हैं मैं उसके उल्ट चलता हूं। हमेशा ही यही जो है कारण है कि जो मुझे गुरु इस मार्ग पर लगाना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग में हमें बढ़ाना चाहता है, इस वासना से रहित करना चाहता है,
ये जो विकार जन्मों जन्मों से मुझे लूट रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको शांत करने के लिए महाराज जी हमें अनेकों प्रकार के उपाय बतलाते हैं, मगर मेरे अंदर गुरु प्राणता आती ही नहीं है, ईश्वर प्राणता आती नहीं है, आत्म प्राणता आती ही नहीं है। मैं अंदर की बात सुनता ही नहीं हूँ। जब भी कोई कार्य करता हूँ, मेरे अंदर से आवाज आती है आत्मा की, मेरे गुरु की, मेरे ईश्वर की, कि भाई ये काम सही नहीं है। मगर मैं मन मुखी होकर के, मन मुक्ता को धारण करके, गुरु प्रांता को अपने जीवन के अंदर ना अपना करके, फिर मैं इसी वासना के चक्कर में फंस जाता हूँ, इस अंधकार में फंस जाता हूँ, जिसके कारण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों विकार मुझे बार बार परेशान करते हैं, मुझे इस मार्ग पर चलने नहीं देते हैं। तो इसलिए सतगुरुदेव जी ने हमारी नब्ज पकड़ी और ये हकीकत हमारे सामने रखी है कि भाई मुझे जो है गुरुमुख बनना है। क्योंकि अगर परमात्मा से आगे मांगना है, गुरु से मांगना है, तो महाराज जी की वाणी के अंदर आता है, प्रभ अपने से मांगे हो गुरु मुखता तत्सार, चार पदार्थ तिसमें मंगत कहे पुकार। मंगत हमेशा जो है सतगुरुदेव हमारे लिए पुकार कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रेमी है, मेरे ये सज्जन हैं, ये इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको गुरुमुखता का दान दो प्रभु। मगर हम गुरु महाराज की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमें चार पदार्थ मिल जाते हैं। धर्म हमें मिल जाता है। जब तक हम धार्मिक नहीं है, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो बात बनेगी ही नहीं। और अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। मोक्ष बाद की बात है। पहले ये चीजें, अगर मैं धर्म मार्ग पर चलता हूं, तभी मेरा अर्थ भी ठीक होगा। अगर मेरा अर्थ ठीक होगा, तो मेरा काम भी ठीक होगा, और मेरा काम ठीक होगा, तो मैं जरूर ही आवश्यक जो है मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसलिए गुरु से मांगना है तो गुरुमुक्ता बार बार मांगो, बार बार रोए, मेरे सतगुरुदेव मुझ पर मेहर करो, कृपा करो, मैं बार बार फिसल जाता हूँ। अभी दूर की बात मत करें, हम आपस में ही विचार कर रहे हैं, हमें विचार करना भी चाहिए। इसके लिए महाराज जी ने कुछ उपाय भी बतलाए हैं। महाराज जी ने ये जो वार्षिक संता सत्संग सम्मेलन रखे हैं, हम सब के लिए, किस लिए रखे हैं? एकता के लिए, प्रेम के लिए, कि हमारे अंदर एकता आए, हम एक जगह इकट्ठे मिलकर के बैठ सके। और दूसरा जो है, हम सब में आपस में प्रेम हो। मगर आज हम महाराज जी की बात को एक तरफ रख के, हम अपने प्रेमियों के साथ ही ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं। किसके लिए? अपने मन के लिए। मानसिक दोष हमारे अंदर है ना, मैं स्वार्थी हूं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी छोटे से सुख के लिए, निजी छोटे से जो है आती है, उसमें हम सत्संग की डेटें भी एकदम चेंज कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इससे मेरे प्रेमियों के अंदर जो है मेरे साथ क्या भाव होगा, हमारे अंदर कितनी नफरता पैदा होगी, कितने हमारा अंदर से प्रेम कट होगा। यही मनमुखता है। हम गुरु की बात नहीं, हमें सोच समझ कर हर विचार करना चाहिए। ऐसे ही मुझे, अब मैं बनता हूं सत्संगी, मैं कहता हूं मैं बड़ा सत्संगी हूं, बड़ा मैं गुरुमुख हूं, मगर गुरु मेरा कह रहा है कि जो वार्षिक सत्संग है, सम्मेलन है, इसमें सबके अंदर एकता हो, सब में प्रेम जो है प्रकट हो। मगर हम मन मानिया अपने स्वार्थ के कारण, अपने सुख के कारण, अपने कुछ लोभ के कारण जो है, हम जो है मन मानिया जो डेटे रख लेते हैं, उससे जो है निराशा हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। एक दूसरे के साथ हमारे अंदर भेद भाव जो है पैदा हो जाते हैं, ईर्खा पैदा हो जाती है, द्वेष पैदा हो जाती है। मान लो हमने सत्संग रखा, सत्संग जो है, हमारे पास सत्संग शाला नहीं है, हमारी डेट फिक्स है, हम जाते हैं मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे जाते हैं, वहां जाकर हम कहते हैं कि ये डेट जो है हमें दे दो, पर हमें मन चाहिए डेट वहां प्राप्त नहीं होती है। जो वहां खाली होती है वही मिलती है। मगर जिसके पास आश्रम है, वो तो अपनी डेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, कभी भी रख सकते हैं। मगर हम ऐसा कभी भी विचार नहीं करते हैं, गुरुमुखता का विचार कभी नहीं करते हैं।
एकता का विचार कभी नहीं करते हैं, समता का विचार कभी नहीं करते हैं, प्रेम की बात कभी नहीं करते हैं। इससे जो है क्रोध जो है बढ़ता चला जा रहा है और नफरत हमारे जीवन के अंदर आती चली जा रही है। हम मनमानी करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि महाराज जी ने इसी के ऊपर जो है एक शब्द भी फरमाया है, ये जो विकार है हमारे क्यों बढ़ते हैं और इनको शांत करने के जो कौन कौन से उपाय हैं। महाराज जी की वाणी के अंदर विचार में आता है, समता निधान के अंदर, हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। अगर मैं हर जीव मात्र से प्रेम चाहता हूँ, एकता चाहता हूँ, तो मुझे कोई भी कार्य है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ताकि किसी प्रेमी को मेरी वजह से दिक्कत ना आए। मुझे दूसरे के बारे में हमेशा सोचना है पहले, अपने प्रेमियों के बारे में, ताकि इनमें एकता बनी रहे, इनमें प्रेम बढ़े, आपस में भाईचारा हो। तो इसके लिए महाराज जी ने कहा है, जब अगर हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जो है, हम जो है क्या होता है, निराश करते हैं, तो उसके अंदर दूसरे व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाता है। तो महाराज जी कहते हैं, अगर उस क्रोध को अपने शांत करना है, उसको एकता में परिवर्तित करना है, समभाव में लाना है, उसको अपना सच्चा प्रेमी बनाना है, तो फिर अपने आप को कुछ ना कुछ हमें खोना पड़ेगा, कुछ अपनी सुविधाओं को खोना पड़ेगा, दूसरे के बारे हमें विचार करना पड़ेगा हमेशा। तो इसलिए हमारा कहा, हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो ये जो विकार है हमें बार बार पतित कर देता है, धर्म मार्ग में चलने नहीं देता है। हम सिमरन में बैठते हैं तो हमारे अंदर जो है दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। जब हम मन मानी करते हैं तो दूसरे के साथ एकता जो है वो हमारी खत्म हो जाती है, दूसरे के साथ हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि भाई हर एक से प्रेम करना हो तो करना है, और अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर जो क्रोध है, क्रोध की अग्नि हमारी शांत हो जाएगी। ये महाराज जी उपाय हमें बतला रहे हैं। और हर एक प्रेमी की सेवा करनी, अगर हर एक प्रेमी को हम अपने गुरु का रूप समझ करके अपने सत्संग में बुलाते हैं, वहां पर उनका जो है आदर सत्कार करते हैं, उनको एकता की लड़ी में परोते हैं, उनके साथ प्रीति करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस जीव का अभिमान है, ये इसको किसी रास्ते का नहीं छोड़ता है, इस आध्यात्मिक मार्ग में इसको बढ़ने ही नहीं देता है। होमा जिसको बोलते हैं हम, मैं जिसको बोलते हैं, जिसको कर्तापन बोलते हैं, जिसको अभिमान बोलते हैं, महाराज जी कहते हैं ये सबसे बड़ा जो जीव का खतरनाक जो है हथियार है। तो इसलिए इसको अगर हमें शांत करना है तो सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार। इसलिए महाराज जी कहा, हर एक की सेवा करनी अभिमान, और दूसरा फायदा क्या है, लोभ का। ये जीव जो है लोभी होता चला जा रहा है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, तू हर एक प्रेमी की, हर जीव मात्र की, जिस पूरे जगत के अंदर जब तू निष्काम भाव से सेवा करेगा तो तेरे अंदर जो अभिमान है वो भी खत्म होगा, वो भी शांत होगा। और जो लोभ की जो जंजीर तेरे अंदर पड़ी हुई है जन्मों जन्मों की, तू खाली सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने शरीर के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने मन की खुशियों के लिए सोचता है, ये सबसे बड़ा जो मोह है। तो महाराज जी कहते हैं, फिर जो है ये मोह का जो है उसके लिए भी महाराज ने बतलाया है कि भाई पहले जब तुम सेवा करोगे निष्काम भाव से हर जीव मात्र की, तो तुम्हारे अंदर से अभिमान भी दूर होगा, और लोभ की जो टाटरी है वो भी तेरी खत्म होगी। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, गुरु कहनी कुछ और है, सिख माने कुछ और। महाराज जी जो कहते कुछ है मगर हमारी मानताएं कुछ और हैं, हम मानते कुछ और हैं, उसका कुछ जो है विचार ही गलत ले जाते हैं। मंगत लोभ की टाटरी कह भी दो वे चूर। ये जो लोभ है इसकी टाटरी खत्म ही नहीं होती, ये बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि भाई हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। ईश्वर को सत जानकर उसका सिमरन करना। अब सदियों से हम जो है सिमरन कर रहे हैं मगर हमारा सिमरन नहीं बनता है। बड़ी कोशिश करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, मगर हमारा सिमरन नहीं बनता है। मगर महाराज जी ने यहाँ क्या कंडीशन लगाई है,
ईश्वर को सत्य मानकर, और मैंने सत्य किसको माना हुआ है? शरीर सत्य है, परिवार सत्य है, दौलत सत्य है, दुकान सत्य है, नौकरी सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, भोग विलास सत्य है, पत्नी सत्य है, बच्चे सत्य है, ये सब कुछ हमने सत्य माना हुआ। तो सिमरन कैसे आएगा? पर सिमरन किसका चलेगा? जिसको हम सत्य मान रहे हैं। और जब भी हम बैठते हैं सिमरन में, अधिकतर दिखते हम सबको यही आती है कि आगे यही सारा बिखेड़ा जो है वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है, सिमरन की तरफ हमें जाने ही नहीं देता है, क्योंकि इसको हमने सत्य माना हुआ है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि भाई, तुमने ईश्वर को सत्य माना सबसे पहले। ईश्वर सत्य है, जब फिर उसका हम सिमरन करेंगे। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करना, जब उसको ईश्वर को सत्य मानेंगे कि ईश्वर ही मेरा करता हरता है, वही जो है मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है, वही संसार की रचना करने वाला है, वही इसको बनाने वाला भी वही है, इसकी पालना करने वाला भी वही है, इसका संहार करने वाला भी वही है, वही मेरी बुराइयों को दूर करने वाला है, वही एक सत्य है संसार में जो सदा रहने वाला है। और जिसका मैं भरोसा कर रहा हूँ, जिसको मैं सत्य मान रहा हूँ, ये सब झूठ है, ये सब परिवर्तनशील है, ये सब बदलने वाला है। तो इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं जब ये भाव हमारे अंदर घटित हो जाते हैं? तो क्या जो है हमारा अगला, क्या महाराज जी ने बताया, जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। ये सबसे बड़ा जो खतरनाक हथियार है, मोह। इस मोह में इतना फंसा हुआ अनेकों गलत काम कर जाता है, सही तरफ जाने ही नहीं पाता है। और जो दूसरा महाराज ने बताया, काम, ये सबसे और भी खतरनाक जो है, हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसी की वासना की पूर्ति के लिए हम अपना ये जीवन जो है खत्म कर देते हैं, इस शरीर को खत्म कर देते हैं, इस शरीर का नाश कर देते हैं। ये जो अंदर जो शक्ति है हमारे अंदर, जिसने हमें ईश्वर तक लेके जाना है, जिसके द्वारा हमें प्रकाश रूप ईश्वर के दर्शन होने हैं, शब्द स्वरूप परमेश्वर के दर्शन होने हैं, ये काम शक्ति जो है, जिसके द्वारा हम पतित होते चले जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और ये जो है महाराज ने बताया, मोह और काम जो है, ये इससे तभी तेरे ये शांत हो जाते हैं जब तुम ईश्वर को सत्य मानकर उसका तुम सिमरन करो, तब जाके आगे तुम बढ़ोगे। क्योंकि जब साधना में बैठता है ये जीव सही तरीके से, तो इससे जो उत्तेजन शक्तियां होती हैं, नाड़ियां होती हैं, वो सम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, और इसके अंदर से जो मोह रूपी जो अंधकार है, ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, इसके लिए ये जितने भी महाराज जी ने बताए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसकी दवाइयां भी हमें बता दी हैं। भाई इसका मतलब सही निकालें, सही जो है समझें, इसके माफिक चलें, तभी जाके काम बनेगा। इसलिए महाराज जी ने कहा दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त ये जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम पद यानी अखंड शांति है। तो जब जीव जो है इस प्रकार से गुरु की बात को मानता है, प्रभु की भक्ति करता है और लोक सेवा करता है, समाज के अंदर सब जीवों के साथ प्रेम करता है और ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करता है, तो महाराज जी कहते हैं कि इसके द्वारा ये माया के जो विकार हैं, जो ये अंदर जो है वासना से जो उत्पन्न हुए हुए विकार हैं, जिसमें सारा संसार जल रहा है, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार इसी में जल रहा है, इसकी अग्नि से जो है ये जीव शांत हो जाता है, इसको शांति मिल जाती है, धर्म मार्ग पर फर चढ़ता है। फिर इसके अंदर जो है गुरुमुखता आती है। तो इसके अंदर जब गुरुमुखता आती है, तो फिर सही जो है इसको जो है ये सदाचारी इसका जीवन बन जाता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर गुरुमुखता को लाना है। हम हमेशा मन मानिया मत करें, हमेशा पहले संगत के बारे में सोचें, जो संगत मेरी है ये गुरु रूप है, सबके बारे में सोचें। मैं अपने एक निजी स्वार्थ के लिए अपने संगत के साथ बैर विरोध ना बढ़ाऊं,
जिसके द्वारा मेरे अंदर ये जो है क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो और मैं इस मार्ग से पतित हो जाऊं। ये वासनाएं जो है मुझे घेर लें और इसी के अंदर मैं फंस जाऊं। इसलिए सतगुरुदेव जो है फरमाते हैं, एक महाराज जी का और वचन है, उसको श्रवण करें, जो महाराज जी ने बतलाया है। मूल भ्रम अहंग विकार से शुद्ध होने की खातर प्रथम भोगवाद और मिथ्यावाद के अद्भुत विस्तार को समझना चाहिए। जब ऐसे शुद्ध विवेक को धारण कर लिया जावे, तब एक सत स्वरूप जीवन शक्ति के निश्चय को दृढ़ करना चाहिए और बढ़ते हुए मानसिक दोषों से पवित्रता हासिल करनी चाहिए। यानी महाराज जी ने बताया है, अगर इनसे पवित्र होना चाहते हैं तो महाराज जी ने हमें साधन भी बतलाए हुए हैं। सादगी, सेवा, सत्संग और सत नाम के सिमरन में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। जब ऐसे सदाचार में बुद्धि निश्चल होवे, तभी भयानक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि शीतलता को प्राप्त होती है और अंतःकरण में देव वृत्तियां पूर्ण रूप में प्रकाशित होती हैं। तो ये महाराज जी ने हमें सारा कुछ बता दिया भाई। इसको जब बार बार पढ़ेंगे तो फिर हमारी समझ में आए। विवेक से काम लो। हम सत्संग में आ रहे हैं, महाराज जी ने कहा सत्संग में जो जाता है उसकी बुद्धि विवेकी हो जाती है। मगर हम इतने सालों से जा रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं बनती है? हमारी बुद्धि विवेक क्यों नहीं होती है? मेरी समझ में क्यों नहीं आती है? मेरे अंदर एकता पैदा क्यों नहीं हो रही है? क्यों मेरे अंदर जो है ईर्खा द्वेष बढ़ते चले जा रहे हैं? तो इसलिए महाराज जी हम सबको सतबुद्धि दें, हमें अपना सतविश्वास दें, हमें गुरुमुखता दें, ताकि महाराज जी जिस मार्ग में हमें लगाना चाहते हैं उसके हम बार बार मनन करें, बार बार निध्यासन करें, बार बार अभ्यास करें, महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, गुरुमुख बने। तो ताकि हमारे अंदर एकता पैदा हो, हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें, सबके बारे सोच के करें, सिर्फ अपने बारे मत सोचें। यही जो है सतगुरु देव जी का जो हमें ज्ञान है, हमें दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। अपने अपने लिए चाहे हमें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, मगर हम दूसरों की भलाई के लिए जिए, एकता पैदा करें, प्रेम पैदा करें। ऐसा कार्य कोई ना करे जिससे हमारा जो धर्म मार्ग से हम पतित हो जाएं, अज्ञानता हमारे अंदर आ जाए और ये विकार हमारे द्वारा से प्रज्वलित हो जाए और मैं इनकी आग में जलता रहूं। जो मैंने कुछ कमाया था उससे भी मैं नीचे गिर जाऊं। इसलिए मुझे गुरुमुख बनना है, गुरु की बात को मानना है। बस तभी जो है कि मेरा कल्याण हो सकेगा। अन्यथा मैं जैसे पिछले जन्मों में भटकता आया हूं, फिर मैं आगे भी भटकता रहूंगा। इसलिए सदगुरुदेव मुझ पर मेहर करें, कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाद।